डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। हमने इसमें डेरिवेशन जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस की, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने पहले भी किया है, लेकिन वो हमने दैट वाज नॉट ग्राफिकल मेथड। आज जो हम करेंगे वो है ग्राफिकल मेथड। तो कैसे शुरू करना है, शुरू करते हैं। हमारी 3 इक्वेशंस है जो हमने पहले भी किया था। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इक्वेशन हमारी सेम है, सिर्फ डेरिवेशन का तरीका अलग है। यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप हमारा क्या है, पहला वाला। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं। सब यहाँ पर ये ग्राफिकल मेथड है। तो ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया है, लेट द बॉडी हैज़ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u। ठीक है, इसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है u एट पॉइंट ए। इस पॉइंट पर इसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है विच इज़ u। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, और उसके बाद इट इज़ मूविंग द वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम ए टू बी। इस पॉइंट से फ्रॉम ए से बी तक एक यूनिफॉर्म मोशन में ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि वो एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेट कर रही है और टाइम कितना लग रहा है, इसको टी टाइम लग रहा है। टी टाइम कौन सा है यहाँ पर, ओ सी इज द टाइम। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। ए से बी में आपकी यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है और टाइम लग रहा है टी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u है, ये वाला पार्ट आपका u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, bc। फाइनल वेलोसिटी है विच इज bc इज इक्वल्स टू v, कैपिटल स्मॉल v। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम इज t विच इज इक्वल टू कौन सा टाइम है, टाइम पीरियड कौन सा लग रहा है, oc। ठीक है, और ad भी है, oc एंड ad आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक ये जो हमने ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू OC, AD परपेंडिकुलर टू, सॉरी नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल टू AC। ये इसको हमने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमने एक चीज़ ड्रॉ की, इसीलिए मैंने यहाँ पर OC इज इक्वल्स टू AD लिखा है। ठीक है, और BE जो है इज परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B। BE ये वाला, दिस इज परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक है, टू ओ ई में परपेंडिकुलर है। ये दोनों एक्चुअली 90 डिग्री, सीधी सी बात यही है। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी आपकी u कितनी थी, ओ ए। फाइनल वेलोसिटी बी सी विच इज v। और अब हम v को क्या है, क्या हम v को v क्या है आपका, दिस इज बी सी। क्या हम बी सी को इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। ठीक है, तो ये जो DC है, DC और AO आपका सेम है, मैं इसको लिख सकती हूँ, इट इज़ BD प्लस DC, और DC इज इक्वल टू AO, तो मैं इसको लिख सकती हूँ AO, एंड इट इज़ BD इज इक्वल्स टू BC। BC क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, एंड AO क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो V इज इक्वल्स टू BD प्लस U। तो BD क्या हो गया आपका, v माइनस यू। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको याद रखिए। बी डी की वैल्यू अब हमने निकालनी है। अब हम बी डी कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए, जो ये ए बी जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ए बी एक्सेलरेटेड मोशन मतलब कि ये एक स्लोप है। स्लोप क्या होता है आपका, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा आपका बी डी अपॉन ए डी। ठीक है, ए डी की वैल्यू हमें पता है क्या है, यहाँ पर देखिए ये टाइम है। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन टाइम, और बी डी विल बी इक्वल टू ए टी। ठीक है, यहाँ हमने
वी डी इज इक्वल टू 80 लिख दिया। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। इस सेकेंड इक्वेशन से बी डी की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 80 इज इक्वल टू वी माइनस यू, और हम इसको लिख सकते हैं ए जो है v माइनस यू अपॉन टी, या फिर आप इसको लिख सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यही जो इक्वेशन है हमने, हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, और यही हमने प्रूफ करना था। तो आपको समझ में आया, हमें प्रूफ करना था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यही हमारे फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप ये हमने पहले भी किया है, लेकिन ये अब ग्राफिकल मेथड है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि आप ये बी डी की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ना, इसको याद रखिए। दिस इज 80, इसको आप याद रखिए क्योंकि ये हमारा बाद में यूज होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। तो वो क्या था हमारा पोजीशन टाइम रिलेशनशिप था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम ये कहाँ से शुरू करेंगे? तो देखिए, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये पूरा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमें यहाँ पर ये s क्या है आपका, s आपका डिस्टेंस है, और वेलोसिटी टाइम का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, हाउ वी मेजर डिस्टेंस इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो होता है आपका एरिया ऑफ द फिगर। एरिया ऑफ द फिगर, फिगर क्या है आपका ओ ए बी सी, ये यहाँ से दिस एंड दिस एंड दिस, ये पूरा। ठीक है, दिस इज योर, मैं इसको अगर मार्क कर दूँ तो ये इस तरह से, तो दिस इज योर एरिया। तो ये क्या बन रहा है आपका, दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या ये फिगर आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है? हाँ, ये हो रही है 1 और 2। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया 1 प्लस एरिया 2। अब इसको सेपरेटली हम सॉल्व करते हैं, तो एरिया 1 में लिखती हूँ, एरिया 1 क्या है आपका, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा है, ए बी डी। अब ए बी डी का एरिया क्या होगा आपका, हाफ बेस इंटू हाइट। एंड व्हाट इज बेस एंड हाइट? इस ट्राइंगल में देखिए, ये वाला जो एरिया है, इसमें क्या हो जाएगा, बेस क्या है आपका हाफ, बेस क्या है ए डी, इंटू हाइट क्या है बी डी। ठीक है, दिस इज 1। अब हमें पता है ए डी क्या है, हमने पिछले वाले में निकाला, हमारी ए डी क्या थी, ए डी एंड ओ सी दे आर बोथ इक्वल टू टाइम। एंड बी डी क्या निकाला था हमने, बी डी हमने 80 निकाला था। अगर ये नहीं समझ में आया, फिर से पीछे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, हाफ ए डी की जगह पर टी इंटू बी डी की जगह टी, ए टी। तो ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब हम देखेंगे एरिया 2। तो 2 का एरिया क्या है, दिस इज अ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी क्या हो जाएगा आपका, बेस इंटू हाइट या फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है, ओ सी, इंटू ब्रेड्थ कितनी है, ए ओ। एंड व्हाट इज ओ सी, ओ सी इज टाइम एंड ए ओ इज यू। तो ये हो जाएगा आपका यू टी, यानी एरिया आपका 2 हो गया यू टी। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है आपका, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एस। तो ये होगा आपका एरिया 1 प्लस एरिया 2। एरिया 1 क्या है, यू टी, प्लस ये क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एस। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, हो गया हमारा प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन प्रूफ। अब देखते हैं हम थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन है पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ। तो ग्राफ हमारा इक्वेशन क्या है, ये है आपका वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमें निकालना है। तो अब हमारा ग्राफ तो बिल्कुल सेम वही है, इसको भी हम शुरू करेंगे जैसे हमने सेकेंड इक्वेशन में शुरू किया था डिस्टेंस से, इसको भी हम वैसे ही शुरू करेंगे। ये हो गया आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है आपका s। तो s क्या है, एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम क्या है, ओ ए बी सी, है ना।
तो अब ट्रेपीजियम का एरिया अब हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर हम एरिया को डिवाइड नहीं करते, यहाँ पर हम ट्रेपीजियम एरिया यूज करते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? देखिए, एक ये पैरेलल साइड है, एक ये पैरेलल साइड है, यानी पैरेलल साइड हो गया ओ ए प्लस बी सी, ये पैरेलल साइड होगी। और हाइट क्या हो जाएगी? हाइट ये हो जाएगी। आप इसको इस तरह से कंसिडर करें, मैं इसको यहाँ पर बनाकर देती हूँ। तो ये हो गया आपका हाइट, दिस इज योर हाइट एंड दिस इज योर पैरेलल साइड्स। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो हाइट क्या है? ओ सी, हाइट इज ओ सी। तो हाफ ए ओ क्या है आपका? ये हमने पहले भी निकाला है, ए ओ इज द इनिशियल वेलोसिटी यू, एंड बी सी क्या है आपका? हमने ये पहले भी फाइंड आउट किया हुआ, ये है आपका बी सी फाइनल वेलोसिटी, और ओ सी क्या है? ये है आपका टाइम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये आपका और ये क्या है आपका? डिस्टेंस, दिस इज एस। तो अब हमें पता है कि टाइम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसी से ही हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t क्या हो जाएगा आपका? v माइनस यू अपॉन ए। तो इसको हम यूज करेंगे, वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हम पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका u प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। तो ये हो जाएगा आपका v प्लस यू इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई 2a। और इसको हम जब करेंगे सॉल्व, तो s आ जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। और इसको मैं इधर ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और u स्क्वायर आई शिफ्ट टू हेयर, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये हमारे तीन इक्वेशंस जो हमने सॉल्व की। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मैं लिख देती हूँ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये मैं ब्लू पेन से लिख देती हूँ, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने ग्राफिकली डिराइव की। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, द फिगर शोज द positions of a body at different times. Calculate the speed of the body as it moves from A to B, B to C and C to D. तो सबसे पहले हम देखते हैं A to B, ये वाला पार्ट A से B। हमें क्या निकालना है? द स्पीड। तो स्पीड क्या होता है आपका? व्हाट इज स्पीड? इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है आपका? यहाँ से A से B तक का डिस्टेंस कितना कवर्ड है? देखिए, ये 3 है और ये 0, यानी 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो रहा है यहाँ पर? A से B में टाइम है आपका 5 सेकेंड्स और A में है आपका 2, तो 5 माइनस 2 यानी 3 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 1। तो स्पीड है आपकी 1 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फर्स्ट पार्ट के लिए आ गया। सेकेंड पार्ट के लिए देखते क्या होता है, बी फ्रॉम बी टू सी। तो बी टू सी देखते क्या है, इनिशियल ये आपका डिस्टेंस कवर्ड कितना है, एट पॉइंट बी कौन सी पोजीशन पे है, 3 पर है, और सी पे भी 3 पर है, तो यानी कि देयर इज नो मूवमेंट, यानी यहाँ पर जीरो वेलोसिटी, सॉरी जीरो स्पीड। तो स्पीड अगर आपने लिखना भी है तो बी पॉइंट पे 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5, तो 7 है ना यहाँ पर सी पॉइंट पर, और यहाँ पर ये 5 है, तो आपका 0 हो जाएगा, तो 0 मीटर पर सेकेंड, 0 इज द आंसर। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर आ जाएगा आपका फ्रॉम सी टू डी। तो सी टू डी में आप देखिए कितना है आपका, सी पॉइंट पर कितना है और डी पॉइंट पर कितना है। डी पॉइंट पर आपकी स्पीड कितनी दिख रही है, देखिए ये लगभग आपको दिख रहा है 7, तो स्पीड हो जाएगी आपकी
7 माइनस इस पॉइंट पर कितना है, सी पॉइंट पर कितना है 3, 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, डी पॉइंट पर कितना हो रहा है ये 7 8 9 एंड 10, तो ये हो जाएगा आपका 9, यहाँ पर 9 माइनस और यहाँ पर सी पॉइंट पर कितना हो रहा है 7, तो 7, तो ये जगह 7 माइनस 3 इज 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये है आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट इज गिवन अलोंगसाइड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में इसका एक्सेलरेशन कितना है हमें वो निकालना है। फर्स्ट 2 सेकेंड्स कौन सा आ रहा है, देखिए ये आ रहा है फ्रॉम हियर टू हियर, 0 से 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट इज एक्सेलरेशन, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, इट इज चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, या फिर आप इसको लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो फाइनल स्पीड कितनी है, फाइनल स्पीड आपकी यहाँ पर दिख रही है, ये है आपका 4.6, तो 4.6 माइनस इनिशियल कितना है, इनिशियली इस पॉइंट पर था यानी कि ये 0 था, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, यहाँ पर इन्होंने बोला ही है फर्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए, यानी 2 हो गया, 2 माइनस 0 हो गया, तो 4.6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2.3, तो 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। तो एक्सेलरेशन, दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, एक्सेलरेशन बिटवीन द सेकेंड एंड द 10th, सेकेंड यानी ये एंड 10th मतलब ये। तो अब देखिए यहाँ पर स्पीड जो है, यहाँ पर स्पीड कितनी हो रही है, यहाँ 2 पॉइंट पर जब टाइम आपका 2 सेकेंड था तब भी आपका 4.6 है, और जब 10 सेकेंड है तब भी आपका 4.6 ही है, तो यानी कि यहाँ पर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यानी कि सेकेंड का आंसर हो जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड जितना, जो कि है आपका 4.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मूव कर रहा है, इट इज नॉट एट रेस्ट, बट जैसे पिछले क्वेश्चन में था वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो ये इट इज नॉट एट रेस्ट। इसकी स्पीड कितनी है 4.6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हमें तो एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, it is acceleration a is equals to 4.6 minus 4.6 divided by 8 यानी कि 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स, लास्ट 2 सेकेंड्स देख लेते हैं। लास्ट 2 सेकेंड्स में ये 10 और 12, तो सबसे पहले देखते हैं कि वेलोसिटी एट 10 सेकेंड्स एट 12 सेकेंड्स कितना है, तो स्पीड एट 12 सेकेंड्स कितना है आपका 0, एंड स्पीड एट 10 सेकेंड्स कितना है आपका, ये है आपका 4.6, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, तो फाइनल कितना है आपका 0 माइनस 4.6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका -2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में आया, यानी कि फिगर में देखते हैं इस पार्ट में आया ये 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस पार्ट में -2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये डिसेलरेट कर रहा है, यहाँ पर ये एक्सेलरेट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। द फिगर इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डू यू थिंक इट रिप्रेजेंट्स अ रियल सिचुएशन, इफ सो व्हाई, एंड इफ नॉट व्हाई नॉट। तो देखिए यहाँ पर हम इस ग्राफ को रीड करते हैं। तो सबसे पहले ये ग्राफ में क्या दिखा रहा है, ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ 0 किलोमीटर एंड 0 टाइम, तो 0 टाइम से स्टार्ट होता है, 0 किलोमीटर से स्टार्ट होता है। अब ये डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये पी पॉइंट पर पहुँचता है, तो ओ से ये पी पॉइंट पे पहुंच रहा है, यानी इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर ये 75 किलोमीटर, और कितना टाइम लगा है 4 आवर्स। तो ये तो हो सकता है हमारा 4 आवर्स में 75 किलोमीटर ट्रैवल हो सकता है। मैं इसके कोऑर्डिनेट्स अगर लिखूँ तो ये जगह 4 आवर्स एंड 75 किलोमीटर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका ये वाला पॉइंट आता है क्यू। क्यू में क्या हो रहा है,
पी से जब क्यू में ट्रैवल कर रहे हैं, यानी यहाँ पर ट्रैवल कुछ नहीं कर रहे क्योंकि डिस्टेंस आपका सेम ही है, लेकिन यहाँ टाइम जा रहा है, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके 14 एंड 75। तो ये तो हो सकता है आप पी से क्यू में मतलब एक ही जगह पर खड़े हो, यू आर एट रेस्ट बट यू आर स्पेंडिंग टाइम, मतलब फ्रॉम 4 आवर्स टू 14 आवर्स आप एक ही जगह पर रुके हो, तो ये तो हम कर सकते हैं। दिस इज अ रियल लाइफ सिचुएशन। तो आपका पी क्यू ये भी रियल लाइफ है, ये भी रियल लाइफ है। अब देखते हैं फ्रॉम, ये आपका क्यू है, फ्रॉम हम देखते हैं क्यू से आर। अब क्यू से आर देखिए, ये पॉइंट क्यू है, क्यू से आर जब जा रहे हैं यानी कि ये टाइम पर पीछे जा रहे हैं, यानी कि यहाँ तो 14 आवर्स था, यहाँ पर ये 10 आवर्स है। क्या टाइम के पीछे हम जा सकते हैं क्या? एक जगह पर आप 14 घंटे बिता सकते हो, फिर आप 10 आवर्स में पीछे कैसे जा सकते हो? तो ये नहीं जा सकते। दूसरा, यहाँ पर डिस्टेंस भी आपका है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 10 एंड 0, यानी कि आपका डिस्टेंस भी 0 हो गया। तो आप ऑलरेडी 75 किलोमीटर पे थे, आप 0 पे जाओगे तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप टाइम के पीछे चले जाओगे, है ना? टाइम के आगे ही जाओगे ना, यू विल टेक मोर टाइम। तो ये आपका रियल सिचुएशन नहीं है, तो नो, यहाँ पर आंसर आपका नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट अ रियल सिचुएशन। दीज टू आर रियल सिचुएशन बट दिस इज नॉट, क्यू आर इज नॉट अ रियल सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Okay, study the time graph, speed time graph of the car given alongside and answer the following question. What type of motion is represented by OA? OA, this is a speed time graph. Speed time graph में अगर इस तरह का ग्राफ बनता है, यानी स्ट्रेट लाइन बट इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर ये थीटा है, तो ये वाला, ये जो OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्सेलरेटेड मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है पहला। सेकेंड, और टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी में क्या है? देखो यहाँ ए से बी पॉइंट में स्पीड इसकी कांस्टेंट है, यानी कि ये कांस्टेंट स्पीड है यहाँ पर, यानी नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बी सी। बी सी में कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? बी सी में देखो आपका यहाँ पर स्पीड जो है डिक्रीज कर रही है फ्रॉम 6 to 0, यानी कि ये आपका डिसेलरेटेड मोशन है, यानी रिटार्डेशन हो रही है यहाँ पर, यानी कि एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव है यहाँ पर, ए आपकी नेगेटिव है, यानी यहाँ ए पॉजिटिव है, यहाँ ए 0 है, देन यहाँ ए नेगेटिव है। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार ए? ओ ए में कितना है? तो ओ ए में एक्सेलरेशन कितनी है देख लेते हैं। ये आपका फोर्थ पार्ट है, तो ए में ओ ए क्या क्या हो जाएगा आपका? ए क्या है आपका? स्पीड अपॉन टाइम, यानी यहाँ स्पीड कितना हो जाएगा? ए ई अपॉन ओ ई, दिस इज ए ई अपॉन ओ ई। एंड व्हाट इज ए ई? ए ई देखिए ये 6 है और ये 4 है, ओ ई आपका 4 है, यानी 6/4, यानी कि 3/2 या 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1.5, मैं इसको इरेज कर ठीक से लिख देती हूँ, दिस इज 1.5। तो ये आपका आ गया आंसर फॉर द फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या हो जाएगा? फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पर तो हमने पहले ही लिख दिया है कि यहाँ एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, थर्ड पार्ट पे देख लेते हैं क्या होता है। फ्रॉम रिटार्डेशन हो रही है, तो रिटार्डेशन में क्या होगा? नेगेटिव होगा। और एक्सेलरेशन क्या है आपका? देख लेते क्या है यहाँ पर। ये हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी। तो बी डी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी? 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी? 6, डिवाइडेड बाय डी सी कितना है? ये आपका 16 हो जाएगा, 16 माइनस 10, तो ये जगह -6 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव मिल गई। ठीक है, तो मिल गया हमारा ये, यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 0 है, दिस दिस एंड दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी में ही हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए तक का डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है? स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है आपका? डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया, एरिया ऑफ, अगर मैं डिस्टेंस ओ ए लिखना है हमें,
तो एरिया क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है ओ ए, क्या हो जाएगा हमारा ये वाला एरिया। तो एरिया क्या है ये, दिस इज अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ई, इट विल बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है आपका ओ ई इंटू हाइट कितना है ए ई, तो हाफ बेस इज 4, ए ई इज 6, तो ये हो जाएगा 12 मीटर्स। तो यहाँ पर आ गया आपका 12 मीटर्स, यानी ओ ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया 12 मीटर्स। सेकंड देख लेते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन दिस पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कितना हो जाएगा, ये एरिया, ये मैं S1 ले लेती हूँ, S2 हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल ई डी बी ए, तो क्या है बेस, ये हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है आपकी, लेंथ विल बी ई डी इंटू, ये हो जाएगा डी बी। तो ये कितना है, ये 10 - 4, देखिए यहाँ पर टाइम 10 है, यहाँ 4 है, तो 10 - 4, और डी बी कितना हो जाएगा आपका 6 - 0, यानी कि 6। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 36 मीटर। उसके बाद S3 ले लेते हैं, S3 में एरिया कितना हो जाएगा आपका, एक मिनट हम इसको कैलकुलेट देख लेते हैं, कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं हमने। हाँ सही है हमारा। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा एरिया जो है थर्ड पार्ट का, विच इज़ अ ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा एरिया बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी। तो दिस इज हाफ बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर हाफ बेस कितना है आपका, देख लेते हैं हम, बेस कितना है आपका डी सी इंटू हाइट कितनी है बी डी, तो डी सी कितना है आपका, दिस इज 16 - 10, हाफ इंटू 16 - 10 इंटू बी डी कितना है आपका, दिस इज 6, तो दिस इज हाफ इंटू 6 यानी 3 × 6 = 18 मीटर। ठीक है, तो ये 18 मीटर हो गया। तो हमें क्या निकालना था BC, और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इन 16 सेकेंड्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, इन सबको ऐड कर देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू 12 प्लस 18 प्लस 36। तो 8 × 10 16, 3 × 4 5 66, 66 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो ये है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। A car is moving in a straight line with uniform acceleration. The speed of the car varies with time as follows. Draw the speed time graph by choosing a convenient scale. From the graph, calculate the acceleration of the car and calculate the distance traveled by the car in 10 seconds. तो सबसे पहले हमें इसको प्लॉटिंग करनी है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा करके रखा हुआ है कि हमने स्केल बना कर रखा है। तो मैंने यहाँ पर 5, 10, 15, 20 का लिया हुआ है। तो अगर आपको कन्वीनियंट लगता है तो आप इसको 2, 4, 6 का भी कर सकते हैं। तो मैं बेटर ये है कि आपको 2, 4, 6 का कर लेते हैं, तो वो आपके लिए कन्वीनियंट होगा ज़्यादा। देखिए यहाँ पर जो आपका टाइम है 0, 2, 4, 6 से 10 तक है, तो हम 1, 2 ले लेते हैं।
और यहाँ पर है आपका स्पीड 4, 8, 12, 16, 20, 24। तो मैंने ये जानबूझकर ये थोड़ा सा गलत लिया है ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। यहाँ पर 120, 10, 20, 30, 40 लेकर हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम यहाँ पर क्या लेंगे, आप 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से लीजिए। यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। और यहाँ पर आप 5 की जगह पर लिख सकते हैं, 5, 10, 15 की जगह पर, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ मैं वैल्यूज़ बता देती हूँ आपको। वैल्यूज़ हमारी 4, 8, 12, 16 है, तो बेटर है आप यही ले लो। तो ये आपको बनाने में ईजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4, 8, 12, 16, 20, 24। तो आपने एक यूनिट टाइम का क्या लिया है, 2 सेकेंड्स, और आपने इसका क्या लिया है, क्या कहते हैं, आपने स्पीड का क्या लिया है, 4 मीटर पर सेकेंड। एवरी बॉक्स इज 4, एवरी यूनिट इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड फॉर वाई एक्सिस, एंड फॉर एक्स एक्सिस इट इज 2 सेकेंड्स। ठीक है। अब हम पॉइंट्स ले लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका 0 एंड 4। तो टाइम आपका 0 है और ये आपका 4 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, नॉट दिस वन। तो मैं इसको प्लॉट कर रही हूँ, हम दूसरे कलर से प्लॉट कर लेते हैं। तो 0 एंड 4 यानी फर्स्ट पॉइंट आपका वो 0 एंड 4 ये वाला आ गया। दिस इज योर ए पॉइंट। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्या है। उसके बाद है 2 एंड 8, 2 एंड 8, दिस इज योर 2 एंड 8। देन इज 4 एंड 12। देन है आपका 6 एंड 16, 6 एंड 16। देन 8 एंड 20, एंड दिस इज 24। तो इस तरह से आपका ग्राफ बन गया। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बना है, आप इसको देख लीजिएगा। तो हम इसको अब निकालना है हमें। तो ये दोनों लाइंस थोड़ी टेढ़ी बन गई हैं, इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं। तो ये पॉइंट्स आ गए आपके। ठीक है। ये आपका ग्राफ बन गया। एंड इससे हमें निकालना क्या है, सबसे पहले क्या निकालना है हमें, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक्सेलरेशन ऑफ द कार हम निकाल सकते हैं। तो इनिशियली क्या है, यहाँ पर तो 0 एक्सेलरेशन होगा। यहाँ से फ्रॉम ए पॉइंट से मैं इसको से कलर चेंज करती हूँ, ए बी सी डी ई एफ। तो ए से एफ तक, तो ए एफ कितना हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए एक्सेलरेशन विल बी इस पॉइंट के लिए हो जाएगा। अगर मैं इस फिगर को इस तरह से बना लेती हूँ, ये पॉइंट आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ए सॉरी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा,
इट विल बी, अगर मैं इस पॉइंट को ले लेते हूँ एम, यहाँ पी ले लेते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा आपका एफ पी अपॉन ए पी। एफ पी की वैल्यू कितनी है, एफ पी कितना है, ये वाली लाइन देखिए, दिस इज 24 माइनस एफ पी, एफ इज 24 एंड पी इज 4, तो 4 डिवाइडेड बाय ए पी कितना हो जाएगा, पी 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 पॉइंट कितना है 10 माइनस ये है आपका 0, तो ये हो जाएगा आपका 20 डिवाइडेड बाय 10 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपकी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और एक्सेलरेशन तो आ गई, और हमें क्या निकालना है इसमें, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड। ओके, तो अब निकालना है हमको एरिया, एरिया निकालने, कौन सा एरिया है, ये हो जाएगा GAFH, ठीक है। ये एरिया निकालेंगे, तो ये एरिया हमारा कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, पहला पार्ट ये हो रहा है ट्राइंगल, और दूसरा पार्ट ये सेकंड वाला पार्ट हो रहा है जिसको मैं शेड कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 2, तो पहले में 1 का निकाल लेते हैं हम, तो 1 का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AFP जो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है आपका AP इंटू हाइट इज FP विच इज़ इक्वल टू हाफ बेस कितना है आपका 10, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 10 तक, तो 10, और FP हो जाएगा आपका 24 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू 10 इंटू 20, तो ये 5 टू ज़ 10 यानी 100 मीटर्स। तो ये हो गया पहला पार्ट, हो गया आपका 100 मीटर्स। और सेकंड का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल GAPH, तो ये हो जाएगा आपका एरिया कितना है GH इंटू PH, तो GH कितना है आपका, इट इज़ 10 इंटू PH कितना है आपका 0 से 4 यानी कि 4 यानी कि 40 मीटर्स। तो टोटल S will be 1 + 2, it will be 100 + 40 is equals to 140 meters. This is your answer for the distance covered. तो ये डिस्टेंस कवर्ड है यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।